बात करेंगे साइकस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में कि साइकस में क्या क्या दिखाई देता है। जो चीज़ हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है आज उसके बारे में बात करेंगे। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो आज इसके बारे में इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए साइकस की प्लांट बॉडी की, तो साइकस की जो प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, एवरग्रीन, मतलब ये एक सदाबहार प्लांट है। स्लो ग्रोइंग, बहुत ही स्लो ग्रोथ शो करता है। स्मॉल ट्री है और किससे रिजेंबल करता है, एंजियोस्पर्मस पाम से रिजेंबल करता है इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में। अगर इसको बाहर से हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो अपीयरेंस आता है वो कैसा आता है, एंजियोस्पर्मस पाम जैसा अपीयरेंस आता है। जो इसकी प्लांट बॉडी है वो तीन चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट रहती है। किस किस के अंदर, एक तो रूट के अंदर जो इसके अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, एक स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर जो कि क्राउन ऑफ लीव्स इसके टिप के ऊपर प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज हाइट की, तो प्लांट की जो एवरेज हाइट होती है वो 3 to 5 मीटर होती है, पर किसी किसी स्पीशीज़ में जो हाइट है वो 30 to 20 मीटर और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर बात करें ये कैसी हैबिटेट शो करता है या कैसी जगह पे ग्रो करता है, तो ये है एक जीरोफिटिक प्लांट। तो जीरोफिटिक हैबिटेट्स में ग्रो करता है ये प्लांट। इसके बाद है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक थिक अनब्रांच कोल्यूमिनार स्टेम प्रेजेंट रहता है जिसके ऊपर क्राउन ऑफ लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट है। स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, टर्मिनल एक्सिस के ऊपर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ या क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट रहता है। इस टाइप के हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, एर्बोसेंट बोला जाता है इस टाइप के हैबिटेट को। अगर बात करें हम इसके रूट स्टेम और लीव्स की, तो सबसे पहले रूट की बात करेंगे। तो रूट कितनी होती है, दो टाइप की रूट होती है साइकस के अंदर। एक होती है टैप रूट जो कि मेन रूट होती है, दूसरी होती है कोरेलॉइड रूट जो कि कैसी होती है, एपोजियोट्रोपिकली, मतलब सोइल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती, सोइल से बाहर निकल के आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है, कोरेलॉइड रूट। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल टैप रूट की अगर बात की जाए, तो इसकी जो प्राइमरी रूट होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, मतलब टैप रूट की बात हम करें तो वो रेडिकल से अराइज होती है। इसे ही क्या बोला जाता है, टैप रूट बोला जाता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड के अंदर जो रूट प्रेजेंट है, प्राइमरी मेन रूट, इसे ही क्या बोला जाता है, टैप रूट बोला जाता है। ये कहाँ करती है, सोइल के अंदर ग्रो करेगी और इससे क्या, ये जो साइड में दिखाई दे रही है लेटरल ब्रांचेस भी अराइज होती है। ये है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट, मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब होता है ग्रेविटी, पॉजिटिव ग्रेविटी की साइड में ग्रो करती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट। और इसके पास क्या प्रेजेंट रहती है, रूट कैप भी प्रेजेंट रहती है और रूट सॉरी रूट हेयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जो मेन टैप रूट है उसके पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, रूट कैप भी प्रेजेंट रहती है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। दूसरा रूट हेयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए वाटर और मिनरल्स के एब्सॉर्प्शन के लिए। इसके बाद जो रूट है उसका मेन फंक्शन क्या है, एक तो एनकरेज प्रोवाइड करना, दूसरी चीज़ क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरी आती है कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट को ही कोरेलोराइजा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कोरेलॉइड रूट है उसके अंदर हो जाती है डाइकोटोमस ब्रांचिंग, जिसकी वजह से कोरल जैसा अपीयरेंस आता है, इसलिए कोरेलॉइड रूट को कोरेलॉइड रूट या कोरेलोराइजा बोला जाता है। अब क्या होता है, जो ये टैप रूट यहाँ पे दिखा रखी है, इस टैप रूट की कुछ लेटरल ब्रांचेस सॉइल से बाहर आ जाती है और उनके अंदर हो जाती है ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग। इन्हें ही क्या बोला जाता है, कोरेलॉइड रूट। यहीं पे लिखी हुई है ये चीज़, सम लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट ग्रो एपोजियोट्रोपिकली, मतलब एपो का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट किससे, ग्रेविटी से अपोजिट, मतलब सॉइल के बाहर आ जाती है तो ग्रेविटी से अपोजिट हो गई, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ सॉइल। इनमें कैसी ब्रांचिंग हो जाती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो गई इनके अंदर। और ये कैसी कोरल लाइक अपीयरेंस देती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कोरेलॉइड रूट बोला जाता है। दूसरा है, इनके पास ना ही रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और ना ही रूट कैप प्रेजेंट रहती है, पर जो मेन टैप रूट है उसके पास रूट हेयर्स भी है और रूट कैप भी है, पर कोरेलॉइड रूट के पास ना तो रूट हेयर्स है और ना ही क्या है, रूट कैप है। इसके बाद है, दे सून बिकम ग्रीनिश ब्राउन, ये ग्रीनिश ब्राउन हो जाती है। क्यों हो जाती है ग्रीनिश ब्राउन, क्योंकि जो कोरेलॉइड रूट है उसकी कॉर्टेक्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया, फंजाई या साइनोबैक्टीरिया की एंट्री हो जाती है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसकी वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है। और वो जो साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी हो गया, दूसरा क्या है, एनाबिना साइकेडी हो गया। रूट ये हो गई। इसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें, तो जो स्टेम होता है इसका वो होता है वुडी, इरेक्ट, स्टाउट, कोलिमिनार और एर्बोसेंट, ठीक है। स्टेम के अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, आपने देखा होगा ये स्टेम के अंदर कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है,
पर किसी किसी केसेस में स्टेम के अंदर ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे या तो स्टेम के अंदर इंजरी हो गई तो वहाँ से ब्रांचिंग हो सकती है, या जहाँ पे स्टेम पे क्या प्रेजेंट रहता है, बल्बिल प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे बल्बिल वहाँ से डिटैच हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक फॉल्स ब्रांचिंग हो सकती है स्टेम के अंदर। अगर ब्रांचिंग होगी तो मेल के अंदर होती है सिम्पोडियल ब्रांचिंग और फीमेल के अंदर होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। सिम्पोडियल ब्रांचिंग क्या होती है, ये मेन एक्सिस है, इसने ग्रो किया, इसके ऊपर हो गई कोन की फॉर्मेशन, तो इसकी जो मेन लेंथ है या मेन ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फिर इसके नीचे से दूसरी ब्रांच अराइज होती है, फिर वो ग्रो करती है, फिर उसके ऊपर कोन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्या होता है कि इसकी ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब अगर दोबारा ब्रांचिंग होनी है या दोबारा लेंथ इंक्रीज होनी है तो इसके ऊपर इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे कौन बनेगा। मतलब जो मेन एक्सिस रहता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। पर जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है फीमेल प्लांट के अंदर, उसमें क्या होगा, ये फीमेल का स्टेम है, यहीं पे ही फॉर्मेशन हो जाती है मेगास्पोरोफिल की। मेल प्लांट में कौन की फॉर्मेशन होती है पर फीमेल प्लांट में कौन की फॉर्मेशन नहीं होती साइकस के केस में। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मेगास्पोरोफिल और ये यहाँ पे इसकी लीफ प्रेजेंट है। तो अगर ग्रोथ होनी होती है तो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू होती रहती है और जो मेन स्टेम है उसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। ये है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। और क्या कई बार ब्रांचिंग किसकी वजह से हो जाती है, इंजरी की वजह से या किसकी वजह से, बल्बिल की ग्रोथ की वजह से। बल्बिल क्या है, वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, ये वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें क्या बोला जाता है, बल्बिल बोला जाता है। इसके बाद जो स्टेम है, साइकस का जो स्टेम है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के लीफ बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें मेल प्लांट की, तो जो मेल प्लांट है, ये देखो डायग्राम, ये स्टेम बना रखा है। अगर हम मेल प्लांट की बात करेंगे तो जो मेन प्लांट है उसके ऊपर दो टाइप के लीफ बेसिस प्रेजेंट होंगे, एक तो फोलिएज लीफ के, दूसरे स्केल लीफ के। और अगर हम फीमेल प्लांट की बात करें तो उसके ऊपर तीन टाइप के लीफ बेसिस प्रेजेंट होंगे। सबसे बड़े वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये होते हैं फोलिएज लीफ के। जो उससे छोटे होते हैं वो होते हैं स्केल लीफ के। और कुछ और स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं या लीफ बेसिस, वो है मेगास्पोरोफिल के स्कार्स प्रेजेंट रहते हैं। लीफ बेसिस का काम क्या है, ये स्टेम को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या करते हैं, स्टेम की अगर हमें एज काउंट करनी हो साइकस प्लांट की तो हम लीफ बेसिस के अकॉर्डिंग उसकी एज को पता कर सकते हैं। ये स्टेम हो गया। अगर लीव्स की बात करें तो साइकस के अंदर दो टाइप की लीव्स होती हैं। सबसे पहली होती है फोलिएज लीफ जो कि ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। दूसरी होती है स्केल लीफ जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है, ब्राउन होती है और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। देखो लीफ है वो दो टाइप की, एक तो फोलिएज लीफ है, एक स्केल लीफ है। जो फोलिएज लीफ है वो थोड़ी लार्ज होती है, साइज कितना है 1 से 3 मीटर इन साइज हो सकता है। और कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, मतलब बीच में क्या प्रेजेंट है, रैचेस प्रेजेंट रहता है और इसके साइड में पिन्ने अरेंज रहते हैं, लीफलेट्स जिन्हें बोला जाता है। और इनका पिन्ने का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। तब यंग कंडीशंस में होती है ये लीफ, फोलिएज लीफ, तो इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें बोला जाता है रेमेंटा। इसके तीन पार्ट है फोलिएज लीफ के। सबसे पहला लीफ का बेस, फिर बीच में यहाँ पे पीटीओल का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कुछ स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जहाँ पे पिन्ने अरेंज रहते हैं, ये पिन्ने अरेंज है जिन्हें लीफलेट्स बोला जाता है। ये फोटोसिंथेटिक नेचर है, मैंने क्या बताया था, ये ग्रीन कलर की होती है। तो ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है। और जो लीफलेट्स हैं ये ससाइल होती है, मतलब ये है लीफ का रैचेस। अगर यहाँ पे पीटीओल प्रेजेंट होता है और फिर लीफ प्रेजेंट रहती है तो पीटीओलेटेड लीफ। पर ये डायरेक्टली ही ये स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे अराइज हो रखी है, तो ऐसी लीफ को क्या बोला जाता है, ससाइल लीफ बोला जाता है। दूसरी होती है स्केल लीफ, बहुत ज़्यादा रफ होती हैं और ड्राई होती हैं स्केल लीफ। ट्रायंगुलर इनका शेप होता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगुलर इन शेप, ब्राउन कलर होता है और इसके ऊपर क्या हेयर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, रेमेंटा बोला जाता है। और फोलिएज लीफ में सिर्फ यंग कंडीशंस में हेयर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रेमेंटा बोलते हैं। कैसे होती हैं, अराइज इन क्लोज स्पाइरल्स, मतलब जो स्टेम का एक्सिस है उसके स्पाइरल ऐसे गोल गोल अरेंज रहती है टर्मिनल एक्सिस पे ये, और प्रेजेंट रहती है ऑल्टरनेट विद फोलिएज लीफ। एक फोलिएज लीफ की रो, फिर स्केल लीफ की, फिर फोलिएज लीफ की, फिर स्केल लीफ की, ऐसे ऑल्टरनेट प्रेजेंट रहती है। और इनका काम क्या होता है, जो ग्रोइंग अपेक्स है स्टेम का उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यही था आज का अपना टॉपिक, एक्सटर्नल फीचर्स एंड मोर्फोलॉजी ऑफ साइकस की प्लांट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, एक तो
रूट प्रेजेंट रहती है 2 टाइप की, टैप रूट और कोरेलॉइड रूट। दूसरा स्टेम की बात की, अनब्रांच स्टेम होता है, पर कभी कभी इंजरी की वजह से या बलबिल की वजह से वहाँ पे क्या हो सकती है, ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग होगी तो मेल में कैसी ब्रांचिंग होती है, सिम्पोडियल, और फीमेल में कैसी होती है, मोनोपोडियल। उसके बाद हमने बात की किसकी, लीफ की बात की। लीफ में क्या प्रेजेंट रहता है, 2 टाइप की लीफ है, फोलिएज लीफ जो कि ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। दूसरी क्या होती है, स्केल लीफ जो कि ब्राउन होती है और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। और एक और चीज़, तो फोलिएज लीफ यंग कंडीशंस में प्रेजेंट होती है ना, तो ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इसके पिन्ना है वो अंदर के साइड ऐसे घूमे हुए रहते हैं, इसे बोला जाता है सिरसिनेटली कोइलिंग। अंदर के साइड पिन्ना कर्व्ड है, और तब ये मैच्योर होगी लीफ तो ये पिन्ना ओपन अप हो जाते हैं और लीफ कुछ ऐसे दिखाई देती है जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो इसे क्या बोला जाता है, सिरसिनेटली कोइलिंग। ये सिर्फ यंग कंडीशंस में तब लीफ रहती है, तब ऐसी कोइलिंग रहती है। बाद में मैच्योर होने के बाद ये ओपन अप हो जाते हैं और ये फोलिएज लीफ कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक, मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ साइकस।